श्याम राधे श्याम। क्योंकि अब सेवा तो सेवा होती है, सब लोग करेंगे ना संतों की। जी और यहाँ पे ना रोटी चावल आवल नहीं कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं भाजी को साग प्रसाद, रोटी को कहते हैं फुलना प्रसाद, और जल को पानी को कहते हैं जल प्रसाद, जी तो जी चावल को कहते हैं महाप्रसाद। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। मेरा सभी साधकों को, भक्तों को सामने लाने का मूल उद्देश्य ये है कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों में संस्कार लाएं। एक छोटे से बाल साधक से भी बात करते हैं कि गुरु के शरण में आने से, मुंबई से वृंदावन आने में क्या परिवर्तन इनके जीवन में हुआ। जी क्या नाम है? अंकित। जी किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी 5th में जाऊंगा। जाएंगे। गुरु जी के शरण में आए हो, क्या क्या आपके जीवन में बदलाव लगता है? पहली बात तो ढोलक बजाना आरती में। अच्छा। सुबह और शाम। जी सुबह 9 बजे होता है और शाम को होता है 7 बजे। जी और फिर शाम को प्रसाद पाएंगे क्योंकि आरती खत्म होती है ना। जी फिर पूजा और भक्ति और ढोलक में, और तबला भी आता है। हाँ तबला आता है, लेकिन मैं अभी वो नहीं लिया हूँ। जी तबला भी सीखूंगा अच्छे से। सीखेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठाकुर जी का दर्शन करते हो सुबह? हाँ, यहाँ पे हनुमान जी है, यहाँ पे राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, और वहाँ पे राधा कृष्ण लड्डू गोपाल दो। जी और यहाँ पे हनुमान जी और शिव जी है। जी मैं तो देखता हूँ गुरु जी को एकदम दंडवत करके आप प्रणाम करते हो। हाँ, क्योंकि सब लोग को दंडवत प्रणाम करना चाहिए ना। जी पहले मुंबई में थे, ये सब करते थे क्या? 2 साल 3 साल पहले? नहीं कुछ भी नहीं पता था? नहीं। वृंदावन आए तो पता चला? हाँ, पहली बार आया तब। जी तो तब अच्छा लगता कि अब अच्छा लगता? अब अच्छा लगता है। मैं देख रहा था आप तो संतों को भी भोजन प्रसाद करा रहे थे, दौड़ दौड़ कर सब चीज बांट रहे थे। क्योंकि अब सेवा तो सेवा होती है, सब लोग करेंगे ना संतों की। जी तो मोबाइल देखना, टीवी देखना वो अच्छा लगता है कि संतों की सेवा करना? वो थोड़ी देर देख लेता हूँ, बाकी तो बंद ही रहता है। जी बाकी संतों की सेवा करना अच्छी लगती है। जी तो देखिए, छोटे से बालक हैं, साधक हैं, भक्त हैं, इन्हें संतों की सेवा करनी अच्छी लगने लगी क्योंकि इनके पिताजी ने, इनके माताजी ने ऐसा संस्कार डाला और इन्हें मुंबई से ले आए वृंदावन, और वृंदावन में इनको फिर गुरु के चरण में ले आए, गुरु से आशीर्वाद दिलाया, गुरु से दीक्षा दिलाई, और फिर इसके बाद ये भी पूजन, भजन, कीर्तन में, ठाकुर जी के दर्शन में, सब में लीन हो गए। अगर आप भी अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को सत्संग, भजन, कीर्तन में लगाना चाहते हैं, तो लाइए वृंदावन, लाइए ठाकुर जी के चरणों में दर्शन कराइए, गुरु के चरणों में ले जाइए। आपके भी बच्चे ऐसे सुधरेंगे, ऐसे ही आपके बच्चों में परिवर्तन और बदलाव आएगा, है ना अंकित? हाँ, और यहाँ पे ना रोटी चावल आवल नहीं कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं भाजी को साग प्रसाद, रोटी को कहते हैं फुलना प्रसाद, और जल को पानी को कहते हैं जल प्रसाद। जी और जल प्रसाद के बाद भाजी को तो वही कहते हैं साग, तो चावल को कहते हैं महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद। जी और ककड़ी अकड़ी को कहते हैं सलाद, सलाद प्रसाद। जी मतलब सब में प्रसाद है। देखिए, ठाकुर जी का जब भोग लग जाता है तो सारा भोजन प्रसाद हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग घर पर होते हैं तो खाना कहते हैं, घर पर होते भोजन कहते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लग जाता तो वही भोजन प्रसाद हो जाता, वही भोजन आशीर्वाद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर ऐसा ही भोजन मिलेगा, ऐसा ही संस्कार मिलेगा, तो कैसे नहीं ये भक्ति में लीन होंगे, कैसे नहीं ये माता पिता की सेवा करेंगे। तो आइए, अपने बच्चों को सेवा में, भक्ति में लगाना है तो अंकित की ही तरह मंदिर आइए, ठाकुर जी के दर्शन करिए। गुरुदेव महाराज जी का आपको सानिध्य मिला, जीवन में गुरुदेव महाराज का सानिध्य क्यों जरूरी है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? गुरु जी का सानिध्य जब से मिला है तब से पूरे जीवन ही पलट गया है। पहले मैं कुछ और था, आज कुछ और हूँ जी। उसी के चलते आज मैं मुंबई से निरंतर हमेशा गुरु जी के आश्रम में आता हूँ, सेवा भाव करता हूँ।
आज बहुत बड़ा अवसर मिला कि मैंने भंडारा करवाया। जी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं भंडारा कराऊंगा, अच्छे मार्ग पे आऊंगा, गुरुजी के सानिध्य में अच्छे अच्छे काम करूंगा। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन तृप्त हो गया, जो कि हर मानव, हर व्यक्ति को एक गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि गुरु से जो ज्ञान मिलेगा ना, ज्ञान मिलने के बाद जितनी बुराई है सब खत्म हो जाती। आज उनके सानिध्य में मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात। मुंबई की चकाचौंध भाग दौड़ व्यस्त भरी लाइफ और यहाँ आकर संतों के बीच में रहना, सेवा करना, तो कैसा सौभाग्य समझते हैं? मुंबई में फिलहाल जो रह रहे हैं उन लोगों को मतलब टाइम का ज़रा भी वैल्यू नहीं है और ना ही टाइम का कीमत करते हैं। उनको भी अपने लाइफ में कुछ समय निकाल कर अच्छी जगहों पे आना चाहिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हर जगह पैसा ही सब कुछ नहीं होता जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे पे ही फोकस करके अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के लिए ही दे दी है, जो कि नहीं, परमात्मा की ओर बढ़ें, अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। जो हमने जिंदगी भर पैसा कमाया वो सब यही रह जाएगा, और जो हम आध्यात्मिक से जुड़ाव करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, वो पैसे का राम नाम बैंक में जमा होगा और वो पैसे ही हमें काम आएंगे। जी, तो यहाँ इतने सारे संतों का आज आशीर्वाद मिला, जीवन में इतने सारे संतों को पहली बार दर्शन किए होंगे। मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार ही दर्शन किया और मैंने बेटा अंकित, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आया? फिलहाल मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि मैं मुंबई के चकाचौंध में गुम हो गया था। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कभी यहाँ आऊँगा और ऐसा मतलब अच्छे अच्छे काम करूँगा। पहले तो मैं राक्षसी भोजन करता था, मदिरा पान का सेवन करता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, गलत था। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा इंसान बदलते चले जाता है, उस ओर चले जाता है। जो कि असली जीवन है परमात्मा के चरणों में अच्छे अच्छे कर्म करना है, अच्छे अच्छे लोगों का साथ करना है, बुराइयों को त्याग देना है और तामसी भोजन, राक्षसी भोजन छोड़ देना है। यही मेरे जीवन में मुझे ये समझ में आया है। जी, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकता वो अनुभव कि जैसे कि कोई आदमी पलट जाए। जी, जो उल्टी दिशा में चल रहा था अब सीधी दिशा में चल रहा हूँ, समझो एकदम पलट गया हूँ। ऐसा जीवन में परिवर्तन आया। बिल्कुल सर जी, बच्चे भी भक्ति से जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो परिवर्तन है। अगर मैं जुड़ूंगा तो मेरे बच्चे भी भक्ति की ओर जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे भजन कीर्तन में शामिल होते हैं, तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं। ये सब चीज़ का बहुत मुझे परिवर्तन लगा, जो कि ये सारा दिन आज से 2 साल पहले, पुराने टाइम वाले 2 साल पहले, ये सब बच्चे हमेशा कार्टून देखते थे, इंग्लिश गाने सुनते थे, फालतू की चीज़ें करते थे। अब नहीं, अब तो ये हमेशा भजन सुनते हैं और जो भी आध्यात्मिक चर्चा होती है वो देखते हैं, सत्संग देखते हैं। अब इनका जुड़ाव थोड़ा अलग जगह पे, अलग दिशा में मुड़ चुका है। आप देख रहे हैं कि कैसे जीवन में परिवर्तन होता है जब गुरु के शरण में जाते हैं। जब आप वृंदावन आ जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। आप किस जीवन की ओर भाग रहे हैं, आप किधर सांसारिक मोह माया की ओर भाग रहे हैं, अगर इसमें फंसेंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपके जीवन के एक एक पल को अगर सार्थक करना है तो ये भक्त साधक बहुत बड़े उदाहरण हैं। जैसे इन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया और अब पिछले जीवन को लेकर मन में कभी टीस आती कि कितना जीवन हमने व्यर्थ किया है। तो अभी भी अगर आप संभलना है, अभी भी आपको सुधरना है, तो आइए ठाकुर जी के चरणों में आइए, आइए वृंदावन आइए और आइए एक ऐसे गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लीन हो जाइए जो हम सबके जीवन को तार देते हैं। यहाँ देखिए गुरु जनों का प्रसाद भंडारा कितने आनंद से चल रहा है, कितना भाव और भक्ति जैसा माहौल है।